देखिए, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग। ठीक है। सुसाइडल का मतलब जो जानबूझ करके डूब कर मरना चाहता हो उसको सुसाइडल ड्रॉनिंग बोलेंगे। होमिसाइडल जो किसी ने क्राइम, मतलब किसी को जानबूझ करके किसी को डुबाने की कोशिश किया हो पानी में मारने के लिए। एक्सीडेंटल का मतलब जो गलती से डूब गया हो, है ना, स्विमिंग करते समय या फिर किसी तरह से एक्सीडेंटली डूब गया हो। सुसाइडल ड्रॉनिंग इज इंडिकेटेड बाई अब्सेंस ऑफ। सुसाइडल ड्रॉनिंग कैसे पता चलेगा? अब्सेंस ऑफ साइन ऑफ स्ट्रगल। सुसाइडल ड्रॉनिंग में ये साइन रहेगा, जो सुसाइड करना चाहता है क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ना, डिटरमाइन सुसाइड में टाई हिज हैंड, वो अपने हाथ को बांध लेगा एंड पैरों को बांध लेगा, अपने बॉडी में कुछ वजन बांध लेगा, या फिर पॉइजन लेकर के कूद जाएगा, या फिर थ्रोट को काट करके, गले को काट करके डूब जाएगा। ये सब साइन कुछ मिलेगा सुसाइडल ड्रॉनिंग में, है ना। ऐसे कोई पानी में कूदेगा नहीं मरने के लिए, ऐसा तो रेयर ही होता है। डिटरमाइंड सुसाइड जो होता है ड्रॉनिंग में, उसमें साइन ऑफ स्ट्रगल मिलेगा। साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपना इंश्योर करके ही कूदेगा पानी में मरने के लिए। हाथ पैर को बांध लेगा या फिर बॉडी से वेट को बांध लेगा। ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रगल उसमें मिलेगा जो गलती से गिर गया हो, या फिर पानी में गिर गया हो, डूबने डूबने वाला हो, या फिर किसी ने धक्का दे दिया हो, फेंक दिया हो, उस तरह से उसमें साइन ऑफ स्ट्रगल मिलेगा। क्या स्ट्रगल ऑफ साइन मिलेगा? साइन ऑफ स्ट्रगल क्या मिलेगा? टॉर्न क्लॉथ्स मिलेगा, कपड़ा फटा हुआ हो सकता है, इंजरी मार्क्स हो सकता है कुछ, है ना, बचने के लिए कुछ ना कुछ करें। उसके बाद होमिसाइडल। होमिसाइडल का मतलब जो किसी ने किसी को मारने के इरादा से, किसी को मारने के इंटेंशन से पानी में डुबाने की कोशिश किया हो, देयर आर साइन ऑफ स्ट्रगल, उसमें साइन ऑफ स्ट्रगल मिलेगा, बचने का कोशिश करेगा, बहुत स्ट्रगल करने का। एंड वायलेंस, वायलेंस भी मिलेगा, है ना, मारपीट का भी कुछ ना कुछ साइन मिलेगा। हेड इंजरी मिल सकता है, साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन मिल सकता है ना, थ्रॉटलिंग मिल सकता है। पानी में ऐसे डुबा के मारने का मतलब क्या होगा, ऐसे उसको गर्दन पकड़ के पानी में डुबा रहा हो, इस तरह से भी हो सकता है। गर्दन में कुछ बांध करके फेंक दिया हो, इस तरह से हो सकता है ना। हेड एंड फीट में भी टाइट, हेड एंड फीट को भी बांधा जा सकता है, हैवी वेट को भी बॉडी बांधा जा सकता है, या फिर गन्नी बैग, मतलब जो बोरा होता है उसमें भी बांध करके फेंक दिया जा सकता है। ये सब होमिसाइडल में मिलेगा। एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग देखिए, एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग इज क्वाइट कॉमन एंड यूजुअली सीन इन चिल्ड्रेन। एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग जनरली चिल्ड्रेन में होता है, बच्चा ही होगा। बच्चों में ये केस देखा जाता है कि वो गलती से पानी में गिर गया हो, या फिर स्विमिंग कर रहा हो, या नदी में नहा रहा हो और गलती से डूब गया हो, ऐसा बच्चों में ही दिखता है। या फिर नॉन स्विमर, जिसको स्विमिंग करने नहीं आता हो, है ना। ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ में ऐसा दिखता है ज़्यादातर एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग। या फिर कुआं में कोई गिर जाता है, उसमें भी मिल सकता है एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग। ये सब साइन ऑफ स्ट्रगल, सुसाइडल साइन ऑफ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है। सुसाइडल ड्रॉनिंग के लिए साइन ऑफ स्ट्रगल, सुसाइडल ड्रॉनिंग को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम लोग? जो हाथ में जो उसका कुछ मड आ जाए, स्टोन आ जाए, ये सब हम अभी हम लोग पढ़े थे। वो सुसाइडल नहीं, उसमें बस ये ध्यान रखना कि ड्रॉनिंग का क्या साइन है। ये एमसीक्यू आता है, हाँ। एमसीक्यू में यही आता है कि ड्रॉनिंग को कैसे हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया सुसाइडल, होमिसाइडल एंड एक्सीडेंटल। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड इन्फेंटिसाइड। इसमें देखिए क्या है। यहाँ देखिए, वर्जिनिटी। वर्जिन इज अ वुमन हु नेवर हैड एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। वर्जिन इज अ वुमन हु हैड नेवर एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो, वही वर्जिन होगी। डेफ्लोरेशन मीन्स लॉस ऑफ वर्जिनिटी, वर्जिनिटी का लॉस होना डेफ्लोरेशन कहलाता है। ठीक है।
और जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी नहीं किया हो वो वर्जिन कहलाएगी। साइन ऑफ वर्जिनिटी क्या होगा? क्लैटरिस इज स्मॉल जनरली, नॉन वर्जिन में। वर्जिन में इट इज इनलार्ज इन नॉन वर्जिन। ठीक है, नॉन वर्जिन में इनलार्ज होगा। वेस्टिब्यूल इज नैरो इन वर्जिन, स्पेसियस इन नॉन वर्जिन। वजाइना इज स्मॉल नैरो टाइट रेडिस एंड रिगोज वॉल। नॉन वर्जिन में स्पेसियस लूज रूमी एंड इलोंगेटेड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वर्जिन एंड नॉन वर्जिन। हाइमन इज इंटैक्ट इन वर्जिन बट इट इज रप्चर ड्यूरिंग डिफोरेशन इन नॉन वर्जिन केस। उसके बाद देखिए हाइमन। हाइमन इज ए थिन फॉर्म फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट वेजिनल ऑरिफिस। ठीक है, एक फॉर्म फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है वेजिनल ऑरिफिस में, हाइमन। It usually ruptures at the time of first sexual intercourse. Usually, not always. It usually ruptures at the time of first sexual intercourse, and usually ruptures posterolaterally. है ना? रप्चर होने का मोस्ट कॉमन जो इसका पैटर्न है पोस्टीरियोलैटरली और पोस्टीरियरली। पोस्टीरियोलैटरली में 4 और 8 o'clock या फिर 5 और 7 o'clock, एंड पोस्टीरियरली में 6 o'clock पोजिशन। हाइमन में नॉट रप्चर इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसा भी हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन रप्चर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। में नॉट रप्चर, ऐसा भी हो सकता है। इफ इट इज थिक, कब होगा? जब हाइमन थिक होगा एंड इलास्टिक होगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन रप्चर नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। अ गर्ल हु हैज नेवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड हैज इंटैक्ट हाइमन इज नोन एज ट्रू वर्जिन। ट्रू वर्जिन किसको बोलेंगे? जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस नहीं किया हो एंड हाइमन इज इंटैक्ट, हाइमन टॉर्न नहीं हो, हाइमन टीयर नहीं हो, हाइमन रप्चर नहीं हो, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस नहीं किया हो, उसको हम लोग ट्रू वर्जिन बोलेंगे। एंड फॉल्स वर्जिन या फिर स्यूडो वर्जिन उसको बोलेंगे जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस किया हो बट हाइमन इज स्टिल इंटैक्ट। है ना? फॉल्स वर्जिन, हाइमन अभी भी रप्चर नहीं है बट सी हैड प्रैक्टिस द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाइमन कैन ऑल्सो बी रप्चर विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स इन फॉलोइंग कंडीशन। कब कब हाइमन रप्चर हो जाता है विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स? लोकल इंजरी अगर हाइमन में हो उसके कारण हो सकता है। इंजरी टू जेनेटल और एरिया, जेनेटल पार्ट में अगर इंजरी हो उससे हो सकता है। ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन के केस में भी हाइमन रप्चर हो सकता है। गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हाइमन रप्चर हो सकता है। मास्टरबेशन से हाइमन रप्चर हो सकता है। सैनिटरी टैम्पन से रप्चर हो सकता है। अल्सरेशन फ्रॉम डिथीरिया फंगस और अदर डिजीज से भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का डिजीज, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, उंड, किसी भी तरह का कुछ भी अगर हाइमन से रिलेटेड, वहाँ फिर लोकल टीयर हो, लोकल इंजरी हो, लोकल ऑपरेशन हो, तो हाइमन में टीयर हो सकता है, हाइमन रप्चर हो सकता है विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। सलापीट, अ वीड। सलापीट, अ वीड, एक वीड है इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना and the girl is made to sit in a tub of water. Peat absorbs water and swells up. इसका जो, एक मिनट, ये हाइमन को ये भी एक कंडीशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बिना ही हाइमन का रप्चर होने का। ठीक है, विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स हाइमन रप्चर होने का ये भी एक कंडीशन है। ये एक वीड है सलापीट जो वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एंड उसके बाद गर्ल को बोला जाता है वाटर में बैठने के लिए, एंड जो सोलापीट होगा वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड स्वेलिंग हो जाएगा होगा उसमें, जिसके कारण हाइमन रप्चर होता है। ठीक है, हाइमन कैनॉट रप्चर बाई सेपरेशन ऑफ थाइज। अब हाइमन रप्चर सेपरेशन ऑफ थाई से नहीं हो सकता है, रनिंग से नहीं हो सकता है, जंपिंग से नहीं हो सकता है, साइकिलिंग से नहीं हो सकता है, स्विमिंग से नहीं हो सकता है, हॉर्स राइडिंग एंड डांसिंग से भी हाइमन रप्चर नहीं हो सकता है। ठीक है, किस केस में हो सकता है? इन सभी केस में हो सकता है विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। आज का स्लाइड जो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इसको हम प्रिपेयर करके ही अपलोड करेंगे।
ठीक है, चलिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड सेक्सुअल परवर्सन। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस का मतलब जो क्राइम होगा उसको सेक्सुअल ऑफेंसेस बोलेंगे, एंड परवर्सन का मतलब सेक्स रिलेटेड जो एबनॉर्मल कंडीशन, उसको सेक्सुअल परवर्जन बोलते हैं। आगे समझ में आ जाएगा। सेक्सुअल ऑफेंसेस आर डिफाइंड एज अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ सेकंड पर्सन और एनिमल टू ऑब्टेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है, सेक्सुअल ऑफेंस जो होगा, इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स ही सेक्सुअल ऑफेंस होगा, है ना। मैन के साथ हो या फिर वीमेन के साथ हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स अनलॉफुल जो होगा, इलीगल होगा, या फिर एनिमल के साथ हो, वो सब सेक्सुअल ऑफेंस ही है। दो तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होगा, नेचुरल एंड अननेचुरल। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस रेफर्स टू सेक्सुअल ऑफेंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन नेचुरल, मतलब नेचुरल तरीका से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस किया गया हो तो वो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आएगा। एग्जाम्पल, पेनिस एंड वेजाइना इन्वॉल्व्ड, है ना। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस रेप हो सकता है, एडल्ट्री हो सकता है, इंसेस्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ भी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो सेक्सुअल ऑफेंस नहीं होगा। सेक्सुअल ऑफेंस तब होगा जब रेप किया गया हो, एडल्ट्री किया गया हो, इंसेस्ट किया गया हो। ठीक है, रेप का मतलब बिना कॉन्सेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस करना, एंड एडल्ट्री का मतलब आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी एक सेक्सुअल ऑफेंस है। एंड इंसेस्ट मतलब क्लोज रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में अगर सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो भी सेक्सुअल ऑफेंस है, इसको इंसेस्ट बोलते हैं। अब देखिए अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। नेचुरल में क्या क्या मिला आपको? रेप मिला, एडल्ट्री एंड इंसेस्ट, ये सब आगे डिटेल में मिलेगा। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में क्या क्या आएगा? अननेचुरल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अननेचुरल तरीका से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन किया गया हो, जिसमें अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, है ना, अननेचुरल तरीका से। दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू एनस, सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू एनस, थ्रू माउथ ऑफ एनिमल्स। दे आर क्राइम इवन व्हेन डन विद कॉन्सेंट। अगर कॉन्सेंट लेने के बाद भी अगर अननेचुरल तरीका से सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, कॉन्सेंट लेने के बाद भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है अननेचुरल तरीका से, तो इट इज स्टिल अ क्राइम, दे आर अ क्राइम। ठीक है, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस आर सोडोमी, इसको इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्या है, लेस्बियनिज्म, बकल कोइटस, बेस्टियलिटी। ठीक है, ये सब है अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेचुरल में रेप, एडल्ट्री, इंसेस्ट। अब देखिए रेप। According to 375 IPC, a man is said to commit rape if he has sexual intercourse with a woman। कंडीशन क्या है देखिए रेप का? किसी मैन ने किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस किया अगेंस्ट हर विल, बिना उसके इच्छा के, या फिर अगेंस्ट हर, विदाउट हर कंसेंट, बिना कंसेंट के, या विथ हर कंसेंट। अगर कंसेंट लेने के बाद भी एक कंडीशन है कि एज उसका 16 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वाइफ है तो उसका भी एज 15 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। वाइफ के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स बिलो 15 ईयर्स इज एन ऑफेंस, इज अ रेप। Intoxicated or has unsound mind so that she is unable to understand the consequence। अगर वुमेन इंटॉक्सिकेटेड हो, शराब पी हुई हो, या फिर किसी भी तरह से नशे में हो, या फिर अनसाउंड माइंड की हो, माइंड डेवलप नहीं हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, उस केस में भी कॉन्सेंट लेने के बाद भी रेप ही कहलाएगा वो। और ये जानते हुए कि कॉन्सिक्वेंस, सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो जो वुमेन होगी अपने कॉन्सिक्वेंस से अनअवेयर है, उनको पता नहीं है कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इंटॉक्सिकेटेड हो, इस केस में भी ये रेप के अंडर में ही आएगा। ठीक है, 375 आईपीसी रेप डिफाइन करता है। स्टैट्यूटरी रेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत बार आया हुआ है। स्टैट्यूटरी रेप क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन बिलो द एज रिक्वायर्ड टू लीगली कंसेंट द एक्ट, दैट इज अ गर्ल बिलो 16 ईयर्स। 16 ईयर्स से कम के एज में सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टैट्यूटरी रेप का रहता है। अगर वाइफ नहीं हो तो 15 साल
एंड बिलो 15 साल इफ वाइफ, है ना। अगर वाइफ नहीं है तो 16 साल एज होना चाहिए, एंड वाइफ है तो 15 साल एज होना चाहिए मिनिमम सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि बिना कॉन्सेंट के, कॉन्सेंट लेने के बाद भी 16 ईयर्स से नीचे अगर होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो रेप है। वाइफ भी है तो 15 साल मिनिमम होना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ इवन अगेंस्ट हर विल इज नॉट रेप इफ सी इज एवर 15 ईयर्स ऑफ एज, है ना। इसी का क्लेरिफाई किया यहाँ पे कि वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वाइफ का एज मोर देन 15 है तो वो रेप नहीं होगा, है ना, अगेंस्ट हर विल। ठीक है, वाइफ के विल के अगेंस्ट भी ये रेप नहीं होगा अगर मोर देन 15 ईयर एज हो तो। ठीक है, अगर कुछ कहना चाहते हो तो इमेज भेजिएगा। ये बुक हो सकता है कि आप अपने बुक का इमेज भेजिएगा, कुछ अगर इसमें एबनॉर्मल लगता है तो, है ना। कुछ लगता हो कि कुछ डाटा इसमें चेंज है, एज या फिर कुछ भी, तो आप बुक का इमेज भेजिएगा, हम इसको करेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा अपडेटेड बुक हो तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंसिस्ट क्या होता है एंड एडल्ट्री क्या होता है। अभी डिस्कस किया हम लोग, इंसिस्ट क्या, एडल्ट्री क्या है। इट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन हु इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर, आंट और मदर। Stances between father and daughter and brother and sister are common। ठीक है, ये एक्चुअली जनरली ये साइकोलॉजिकल फीचर होता है। इंडिया में इसको ऑफेंस नहीं माना जाता है। अरे एक साइकोलॉजिकल फीचर है, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड डॉटर के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम लोग इंसेस्ट बोलते हैं। एडल्ट्री, एमसीक्यू में ये आता है कि व्हाट इज इंसेस्ट, व्हाट इज एडल्ट्री, ये सब आ सकता है। एडल्ट्री refers to voluntary sexual intercourse between married person and a person other than his spouse, है ना। मैरिड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर अदर देन हिज स्पाउस, अपने वाइफ या हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एडल्ट्री कहलाता है। उसके बाद देखिए अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। अननेचुरल, वो सब नेचुरल था। नेचुरल में क्या क्या था, रेप था, है ना, रेप था, एडल्ट्री था और इंसेस्ट था। ठीक है, अननेचुरल में देखिए सेक्शन 377 आईपीसी डिफाइंस अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस as sexual intercourse against the order of nature with any man, woman, or anyone, and lays down punishment for the same. These offenses are sodomy, buccal cavity, buccal coitus, and tribadism and bestiality। ठीक है, ये सब है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। सोडोमी देखिए क्या होता है, सोडोमी इज सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू एनस, है ना। अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू एनस, देन इट इज टर्म्ड एज सोडोमी। दो टाइप का होता है, homosexual and heterosexual। okay, bestiality, it is a sexual intercourse by a man with a lower animal, है ना, लोअर एनिमल के साथ हो तो बेस्टैलिटी कहलाएगा। ट्राइबेडिज्म में इसको हम लोग लेस्बियनिज्म भी बोलते हैं, फीमेल होमोसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वुमेन इज ऑब्टेन्ड बाय अनदर वुमेन बाय किसिंग, मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है वो वुमेन कहाँ से प्राप्त करती है, किसी और वुमेन से ही, है ना। ये फीमेल होमोसेक्सुअलिटी ही है। इसी टर्म से आप समझ सकते हैं फीमेल होमोसेक्सुअलिटी, बाय किसिंग, बाय बॉडी कांटेक्ट, बाय मैनिपुलेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड जेनिटलिया। इसमें एक्टिव पार्टनर जो ग्रेटिफिकेशन के लिए जो लेस्बियनिज्म प्रैक्टिस कर रही उसको डाइक बोलते हैं, एंड जो पैसिव, है ना, पैसिव को बोलते हैं फेम। दिस इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। बकल कोइटस, male organ is introduced to mouth, sexual intercourse through mouth is buccal coitus, and sexual intercourse through anus is sodomy। fellatio, oral stimulation of penis by male or female।
एंड कनिलंगस, ये भी एक अलग टर्म है, कनिलंगस एक अलग टर्म है। इट इज ओरल स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल जेनिटल्स, है ना। फीमेल जेनिटलिया का स्टिमुलेशन बाय ओरल कैविटी, बाय माउथ, इज कनिलंगस। ओके। एंड फिलेटियो मीन्स stimulation of penis by male or female. Okay, and stimulation of female genital is cunnilingus. ये एमसीक्यू में ये सब आया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्सुअल परवर्जन। There are persistently indulged sexual acts in which complete satisfaction is sought and obtained without sexual intercourse. ये सब ऐसा एक्ट है जिसमें सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट एक्ट प्रैक्टिस करना। जैसे में देखिए सैडिज्म क्या होता है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज ऑब्टेन और इंक्रीज फ्रॉम एक्ट ऑफ फिजिकल क्रुएल्टी, है ना। फिजिकल क्रुएल्टी से ही सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन ऑन वंस पार्टनर, है ना। पार्टनर को पेन प्रोड्यूस करके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है, कॉमनली इन मेन। सैडिस्ट में बाइट, सैडिस्ट में बीट, विप, प्रोड्यूस कट्स, ये सब एक्ट से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके लिए टर्म यूज किया गया सैडिज्म, ठीक है। लस्ट मर्डर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि मर्डर से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। कोइटस के इक्विवेलेंट, कोइटस के बराबर ही सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है इसमें। एक्ट बीइंग कंप्लीट बाय इरेक्शन, इजैकुलेशन, ऑर्गेज्म। मतलब एक तरह से उसको फील होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ही, बट ही इज कमिटिंग मर्डर, ठीक है। लस्ट मर्डर। नेक्स्ट है नेक्रोफेजिया। दिस इज एक्सट्रीम डिग्री ऑफ सैडिज्म। ये भी एक सैडिज्म का एक्सट्रीम डिग्री है जिसमें पर्सन म्यूटिलेट द बॉडी, बॉडी को पूरी तरह से जला देता है, नष्ट कर देता है, डैमेज करता है। सक्स और लिक्स द वुंड, बाइट्स द स्किन, ड्रिंक्स ब्लड, मतलब बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। एंड ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज विक्टिम टू डिराइव सेक्सुअल प्लेजर। सेक्सुअल प्लेजर के लिए देखिए इसमें क्या किया जाता है, बाइट्स द स्किन, ड्रिंक्स द ब्लड, है ना। इसको बोलते हैं नेक्रोफेजिया। मैसोचिज्म, इसमें क्या किया जाता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए पेन सफर किया जाता है, पेन इंक्रीज बाय सफरिंग ऑफ पेन, है ना। ये जस्ट सैडिज्म के ही अपोजिट है। सैडिज्म में क्या होता था, पार्टनर को पेन इन्फिक्ट कराया जाता था, यहाँ पे पेन को सफर किया जाता है। गेट प्लेजर फ्रॉम बीइंग बीटन, ठीक है। नेक्रोफिलिया, इन दिस कंडीशन देयर इज अ डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडीज। नेक्रोफिलिया का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडीज। क्लियर है यहाँ पे लाइन, डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडी, नेक्रोफिलिया। एंड नेक्रोफेजिया में डेड बॉडी का ही स्किन को बाइट करना, ब्लड को ड्रिंक करना, उंड को लिक करना, इससे सेक्सुअल प्लेजर ऑब्टेन किया जाता है। नेक्रोफिलिया में डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद देखिए फेटिसिज्म। इसमें क्या होता है, ये भी एक एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर है। फेटिसिज्म मीन्स द यूज ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू ऑर्गेज्म। फॉर एग्जांपल अंडर क्लोथिंग, है ना। अंडर क्लोथिंग जो अंडर गारमेंट्स होता है उससे, पेटीकोट, स्टॉकिंग, शूज, इससे सेक्सुअल प्लेजर को ऑब्टेन किया जाता है। फेटिसिज्म इसको बोलते हैं। ट्रांसवेस्टिज्म और फोनिज्म, इसमें क्या होता है, डिजायर ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड विद द अपोजिट सेक्स, ड्रेस, मैनर, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट एंड एसोसिएशन आर ऑल डिजाइन्ड टू इंक्रीज हिज फीलिंग ऑफ बीइंग अ वुमन। ट्रांसवेस्टिज्म, person whose whole personality is dominated by the desire of being identified with the opposite sex, his dress, manner, occupational interest, association are all designed to increase his feeling of being a woman.
नो हार्मोनल डिस्टर्बेंस ऑफ जेनिटल अबनॉर्मलिटी। इसमें शायद हमको लगता है ऐसा कि इसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। इसमें शायद चलिए ये क्लियर करेंगे, कल इसको क्लियर करेंगे, पूरी तरह से क्लियर करके ट्रांसवेस्टेज में क्या होता है। हाँ वही वही लग रहा है, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, masturbation, onanism, obsession is the deliberate self-stimulation that affects sexual arousal. It is an offense when done in public. Masturbation in public is an offense. Exhibitionism, the willful and intentional exposure of the genitalia in a public place while in the presence of others to obtain sexual pleasure may or may not be associated with masturbation. Exhibitionism का मतलब है विलफुल एक्सपोजर, है ना। इसमें जेनिटेलिया का एक्सपोजर, विलफुल एक्सपोजर इन पब्लिक प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स टू ऑब्टेन सेक्सुअल प्लेजर। इसमें सेक्सुअल प्लेजर जेनिटेलिया के एग्जिबिशन से होता है, जेनिटेलिया के एक्सपोजर से। मे और मे नॉट बी मास्टरबेशन, विदाउट मास्टरबेशन भी हो सकता है। इसका पनिशमेंट है 3 मंथ प्लस फाइन। उसके बाद देखिए पैराफिलिया। A paraphilia is a condition in which a person's sexual arousal and gratification depend on fantasizing or the engaging sexual behavior that is atypical and extreme. Thus, all sexual perversion, मतलब हर तरह का सेक्सुअल परवर्जन सब के सब पैराफिलिया ही कहलाएगा। मतलब किसी भी तरह का सेक्सुअल अराउजल या फिर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एटिपिकल या फिर एक्सट्रीम तरह से अगर ऑब्टेन करने का प्रैक्टिस किया गया हो तो वो पैराफिलिया कहलाएगा। इस तरह से जितना भी सेक्सुअल परवर्जन है सबके सब पैराफिलिया ही है। नेक्स्ट टॉपिक है एबॉर्शन एंड एमटीपी। Abortion refers to expulsion of product of conception at any period of gestation before full term। ठीक है। एमटीपी देखिए, द एमटीपी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971। इंट्रोड्यूस किया गया 1971 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अच्छा आप लोग बताइए फैमिली प्लानिंग कब इंट्रोड्यूस किया गया था। फैमिली प्लानिंग आप लोग बताइए, फैमिली प्लानिंग याद है। 51 था, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कंसेंट ऑफ ओनली वुमेन इज रिक्वायर्ड। एमटीपी के लिए सिर्फ वुमेन का एक कंसेंट रिक्वायर्ड है इफ शी इज 18 ईयर्स एंड द सेम, 18 साल की है तो। एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड इफ शी इज बिलो 18 ईयर्स। अगर 18 साल की है तो वुमेन का कंसेंट चाहिए, 18 साल से कम है तो पेरेंट का कंसेंट चाहिए। कंसेंट ऑफ हस्बैंड इज नॉट रिक्वायर्ड, हस्बैंड का कंसेंट नहीं चाहिए। द कंडीशन अंडर विच अ प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अंडर द एमटीपी एक्ट, कंडीशन क्या क्या है, मेडिकल कंडीशन, यूजेनिक कंडीशन, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन एंड फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना। अगर प्रेगनेंसी से मदर को खतरा हो तब भी कराया जा सकता है। अगर चाइल्ड का रिस्क कुछ हो तब भी कराया जा सकता है। अगर रेप का एक रिजल्ट हो प्रेगनेंसी तब भी एमटीपी होगा। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तब भी हो। कौन परफॉर्म कर सकता है एमटीपी। एमटीपी परफॉर्म के लिए एक फिक्स्ड डॉक्टर को ऑथराइज किया जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, गायनी एंड ऑफ्स प्रैक्टिशनर होना चाहिए, और 12 वीक से, एंड वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12। However, where the pregnancy exceeds 12 वीक, अगर 12 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है एंड इज नॉट मोर देन 20 वीक्स, तो यहाँ पे 2 प्रैक्टिशनर चाहिए। 12 वीक तक एक प्रैक्टिशनर, 12 से ज़्यादा एंड 20 से पहले 2 प्रैक्टिशनर। इनफेंटिसाइड, इसका मतलब है किलिंग अ चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी टू टिल 1 ईयर आफ्टर बर्थ, है ना। 1 साल के अंदर किलिंग इन्फेंटिसाइड कहलाता है, बर्थ से लेके 1 साल के अंदर। ये 382 आईपीसी के अंडर में आएगा। ये मर्डर का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। स्टिल बॉर्न,
बेबी किसको बोलते हैं लोग? स्टिल बॉर्न चाइल्ड इज वन विच इज बॉर्न आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो बर्थ होगा, एंड did नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ, जिसमें कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं होगा, उसको हम लोग स्टिल बॉर्न बोलेंगे, है ना। बिना लाइफ के बर्थ होगा बेबी का, जो 28 वीक के बाद होगा, उसको स्टिल बॉर्न बोलेंगे। चाइल्ड वाज अलाइव इन यूट्रो जस्ट बिफोर डिलीवरी बट डाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ, इसको ही बोलेंगे लाइव बर्थ। लाइव बर्थ मीन्स द चाइल्ड शोड साइन ऑफ लाइफ ओनली when only a part of the child was out of the mother, है ना। मदर से बाहर एक बॉडी का एक पार्ट बाहर आया, तब उसमें साइन ऑफ लाइफ था, वो लाइव बर्थ कहलाएगा। द चाइल्ड में नॉट हैव ब्रेथ और कम्प्लीटली बॉर्न, भले ही वो पूरी तरह से जन्म ना लिया हो, लेकिन साइन ऑफ लाइफ के साथ कोई एक पार्ट आया है बॉडी के बाहर, तो लाइव बर्थ कहलाएगा। दैट मीन्स एज बाय इंडियन लॉ, इवन इफ ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द चाइल्ड इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर एंड इफ ही वाज अलाइव, इट इज लाइव बर्थ। ठीक है, मतलब मदर के बॉडी से एक भी पार्ट साइन ऑफ लाइफ के साथ आ गया तो लाइव बर्थ कहलाएगा। ठीक है, किलिंग ऑफ किलिंग ऑफ सच ए चाइल्ड अमाउंट्स टू इन्फेंटिसाइड। ठीक है, ऐसे चाइल्ड को भी किल करना इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। इन सिविल केसेस एंड इन क्रिमिनल केसेस एविडेंस क्या होगा? इन सिविल केसेस एविडेंस ऑफ विटनेस हु सॉ द मूवमेंट, हियर द क्राई, फेल्ट द पोजीशन ऑफ हार्ट और कॉर्ड विल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, पोजीशन ऑफ हार्ट हो, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट हो, फिर बच्चे का चिल्लाने का आवाज हो, ये सब लाइव बर्थ का साइन कहलाता है, एविडेंस कहलाता है। क्रिमिनल केसेस में, इन क्रिमिनल केसेस कोर्ट रिक्वायर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइव बर्थ ऑन द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट फाउंडेड एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ एन इन्फेंट। क्रिमिनल केस के लिए ये सब एग्जामिनेशन का जरूरत पड़ता है। द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड आर डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, डिग्री ऑफ मैच्योरिटी को कंसिडर किया जाता है। साइन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पिरेशन को कंसिडर किया जाएगा। अदर साइंस को कंसिडर करना पड़ेगा क्रिमिनल केसेस में, जबकि सिविल केसेस में ये सब जो फीचर है ये इनफ है एविडेंस के तौर पे। डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, चाइल्ड इज वायबल आफ्टर 2 10 days, 7 मंथ पे वायबल होता है ऑफ इंटरट्रेन लाइफ एंड इन सम केसेस आफ्टर 180 days, बट इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस फिटस इज इमेच्योर, है ना। मतलब वही 7 मंथ के बाद फिटस को मैच्योर माना जाता है, वायबल माना जाता है। साइन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, मोस्ट कॉमन साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, आपको मिलेगा एमसीक्यू में कहीं ना कहीं टेस्ट में, एग्जाम में। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, राइगर टेस्ट एंड लाइफ टेस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइफ टेस्ट, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, एसटी छूट गया। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए नॉन रिस्पायर्ड लंग इज 1040 to 1050। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन रिस्पायर्ड लंग का इतना होता है, एंड रिस्पायरेशन अगर हो चुका है लंग्स में तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है, फिर उसको चेक कर लिया जाता है। सो आफ्टर रेस्पिरेशन लंग्स फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है, इतना है, वाटर का इतना होता है, एंड लंग्स अगर रिस्पायर हो चुका है, उसमें एयर आ गया है, तो पानी के ऊपर